देखिए, आज आपको मैं एक बहुत सरल सूत्र बताता हूँ गोचर का। 88वां नवमांश लगन से दसम भाव आता है। यदि किसी की कुंडली में दसम भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल विराजमान है, इन चारों में से कोई एक ग्रह या दो ग्रह, चारों ग्रह, और आप ये देखिए कि लगन कितने डिग्री का है, उस डिग्री को उस दसम भाव की डिग्री से जोड़ दीजिए आप। अगर वो 30 डिग्री तक आता है तो वो दसम भाव पर प्रभाव आता है, और अगर वो 30 डिग्री से ज्यादा डिग्री आती है तो 30 से ज्यादा जो डिग्री आई है, 2 4 5 मान 32 आई, 34 आई, 37 आई है, तो उस डिग्री को, जो बाकी शेष बची हुई डिग्री है, उसे आप 11वें भाव में जोड़ दीजिए। जिस वक्त व्यक्ति, देखिए, कहते हैं जीवन में कि साहब मेरा चलते चलते कार्य रुक गया, मैं असफल हो गया, या मुझे सरकारी नौकरी में डिस्टर्ब हो गया मैं, या कहीं मेरे साथ धोखा हो गया, तो देखिए उस वक्त अगर इन चारों पापी ग्रहों में से शनि, मंगल, केतु, राहु में से कोई भी ग्रह व्यक्ति की कुंडली में उस डिग्री पर दसम भाव में या एकादश भाव में गोचर कर रहा है, और जिस वक्त वो डिग्री लेगा, मैंने कहा ना कि 30 डिग्री तक, अगर लगन 1 डिग्री का है तो 30 31 हो गया, तो 31 बाद 30 के बाद 1, तो 1 डिग्री एकादश भाव में आती है। तो एकादश भाव में अगर वो उस पर 1 डिग्री पर ट्रांजैक्ट करेगा तो उस वक्त चलता चलाया काम भी, व्यवसाय भी कहीं ना कहीं रुकने की अवस्था में आ जाता है, या उसे काफी लॉसेज हो जाती हैं। तो एक ये छिपा हुआ, एक बड़ी सरलता से सूत्र दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, पूछते हैं कि साहब हमें ऐसा बताया गया है, वैसा बताया गया है। तो भैया, मुझे नहीं पता क्या बताया गया, लेकिन हाँ, ये सूत्र फिट करके देख लो। अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में फिट हो रहा है, जैसे कि अब मेष लगन में राहु मकर राशि में ट्रांजैक्ट करेगा, और मेष लगन के अंदर मकर राशि दसम भाव में आती है, और दसम भाव में अगर व्यक्ति का जन्म के समय में राहु, केतु, मंगल, शनि कोई भी एक ग्रह विराजमान है, तो राहु जब उस वक्त उसकी डिग्री को क्रॉस करेगा, तो हाँ, उस वक्त उसके व्यवसाय व्यापार में समस्याएं पैदा हो जाती, निश्चित रूप से चलता चला काम रुक जाता है।